हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज मिश्रा एंड वेलकम टू पढ़ाई है। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बिल्कुल नए क्यूरियस चैप्टर के बारे में, क्लास 10th के लिए स्पेशली ये वीडियो। आज मेरा फर्स्ट टाइम है कि आज आप लोग शायद जो नए बच्चे हैं, क्योंकि क्लास 10th वाले पहली बार इंटरेक्शन हो रहा होगा मेरे साथ। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ऑलराइट, तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की बात करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है और इसको बहुत ही आराम से हम डिटेल में मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, अगर जो बच्चे जिनकी इच्छा हो क्लास 11th में साइंस बायो या साइंस मैथ लेने की, तो वो आराम से इस चैप्टर को लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सेम यही चैप्टर एज इट इज़ क्लास 12th में बहुत अच्छा पार्ट वेरी करता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी में सबसे जो पहली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे करंट। ऑलराइट, करंट। अब देखो, अब हम इस चैप्टर को वो 3 इडियट्स सबने देखी है ना, तो 3 इडियट्स के चतुर की तरह रटेंगे नहीं ना, मैं कोई फालतू की ब्ला ब्ला करके डेफिनेशन में रटवाने वाला हूँ। तो डेफिनेशन तो आप सबके पास है। हम चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हर एक चीज़ को विजुअली देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने लिखा है करंट, तो आप लोगों को देखने की कोशिश करने के एक्चुअल में करंट होता क्या है, करंट दिखता कैसे है। हम करंट को देखेंगे, करंट को एनालाइज करेंगे, एग्जैक्टली में करंट दिखता कैसे है, करंट चलता कैसे है, और एग्जैक्टली में आई की डेफिनेशन होती क्या है। तो सबसे पहले जो करंट के बारे में आप लोगों के लिए कहा गया है, आप लोगों की बुक में वो कहा गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सी एक छोटी सी लाइन में बोलना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट मीन्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट मीन्स जो भी चार्ज फ्लो होगा किसी टाइम की रेस्पेक्ट में, उसका हम बोलेंगे करंट। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। मानता हूँ ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसको हम और छोटा करके और डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में इसको एकदम डीप तक जाएंगे और डीप तक जाके इसको और वेरी करेंगे। ठीक है, कैसे? मैंने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कोई भी एक चार्ज है, चार्ज फ्लो करता है। तो एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं करंट कैसे चलता है। ठीक है, हमने क्या किया, एक वायर देखा आपने, वायर, एक पतला सा तार देखा, तार सबने देखा होगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक वायर है। ऑलराइट, हम क्या करते हैं, अब इसी वायर को थोड़ा जूम करके और उसको जूम करके पढ़ेंगे इसी वायर को। ठीक है, जब मैं इस पतले से वायर को जूम करता हूँ तो कुछ यार इस टाइप की शेप बनती है मेरे पास वायर की। आप सबने मैथ में पढ़ा है, सिलेंडर पढ़ा है ना। तो किसी वायर को आप जूम करोगे तो कुछ इस टाइप का सिलेंडर बनेगा। राइट, अब मुझे बताना है कि एग्जैक्टली में करंट क्या है। तो सपोज करो 2 टर्मिनल है यहाँ पे, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी। ऑलराइट, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट की बात बाद में करते हैं, पहले फ्लो ऑफ चार्ज देखते हैं कि एक्चुअल में फ्लो ऑफ चार्ज होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक, तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब होता है कि चार्ज का फ्लो होना। जैसे आप लोग भी कमरे में इधर से उधर मंडराते रहते हो भूतों की तरह, मच्छरों की तरह, ऐसे हम इधर क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का इधर से उधर फ्लो होना। ऑलराइट, जैसे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट वी हैव अ चार्ज एंड द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, हमारे पास जो चार्ज है उसको हमने इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लिया, वो इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, जाहिर सी बात है। अब बात है कि सर ये तो चार्ज ही मूवमेंट कर रहा है, आप बोलना क्या चाहते हैं? तो मुद्दे की बात है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, तो ये तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन अभी एक तक गिनती गिनोगे तुरंत पहुंच जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन किसी टाइम के साथ ही तो आगे बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूँगा आप लोग उठिए, उठ के एक कमरे से दूसरे कमरे तक पानी लेके आइए, तो आपके पास डोरेमोन कोई गैजेट तो है नहीं कि आप एनीवेयर डोर खोलेंगे और यहाँ से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। आप लोग तो नॉर्मल चल के जाएंगे कहीं ना कहीं, आप लोग को टाइम वेरी करना पड़ेगा।
ऐसे क्या होता है, कोई भी जो चार्ज होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करेगा, और जो भी इसकी मूवमेंट होगी वो किसी ना किसी टाइम के रेस्पेक्ट में होगी। इसलिए हमने क्या बोला है, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो याद रखना, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और बहुत मतलब कई बुक्स में लिखा भी नहीं है, लेकिन उसको आपको माइंड में अपने वेरी करके चलना है, ठीक। इट मीन्स व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप क्या बोलोगे, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई पूछे कि यार इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। हेयर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, इसको आप लोग बहुत ध्यान देना, ठीक है। अब एक फॉर्मूला डिनोट करते हैं। मैंने बोला करंट को मैं लिखता हूँ I। सपोज दैट वी हैव करंट I। हमने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जो भी चार्ज फ्लो होता है उसकी रेट। तो चार्ज क्या है हमारे पास, Q, तो मैं I इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, Q। और मैंने क्या बोला है, हर एक चार्ज किसी ना किसी टाइम में चल रहा है ना, कोई 1 सेकंड में चल रहा है, कोई 2 सेकंड में चल रहा है, कोई 3 सेकंड में चल रहा है, कोई 4 सेकंड में वेरी कर रहा है, कोई 10 सेकंड्स में वेरी कर रहा है। हमको नहीं पता कौन सा टाइम कितने सेकंड में चल रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, उसको T मान लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, I इक्वल्स टू Q/T। सो ये सबसे फर्स्ट फार्मूला है आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं I मीन्स करंट इक्वल्स टू Q/T। अब मैं कुछ इसके बात कर लेता हूँ उसके यूनिट्स के बारे में। तो याद रखना, जो Q है, Q का SI यूनिट वो होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। ऑलराइट, Q का SI यूनिट कूलम होता है। अब बात होती है T का SI यूनिट आप सब जानते हैं क्या होता है, सेकेंड। और इसको कंप्लीटली हम लोग एक साथ एम्पियर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। तो मैं A लिख देता हूँ और स्पेलिंग बोलता हूँ AMPERE। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। अब एक काम करते हैं, यूनिट पढ़ लिया हम लोगों ने, तो यूनिट में भी एक काम करते हैं, बिल्कुल थोड़ा डीप तक जाते हैं कि यार एक्चुअल में ये यूनिट है क्या, यूनिट के बारे में बताया किसने। तो याद रखना, जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। क्या नाम था, एंड्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने किसके बारे में बताया था, एम्पियर। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इसको डिस्कवर करने के बाद जो उसका SI यूनिट रखा गया वो इनके नाम पर रख दिया गया। अगर कोई पूछ देता है यार कोई मतलब किस ईयर में रखा गया, तो वो भी एक जनरली साइंस में कोई नहीं पूछता, ऐसी बकवास की बात है। लेकिन तभी आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, 1775 से लेकर 1836 के बीच में इन्होंने क्या किया था, अपने इस लॉ को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो एम्पियर किसको बोलते हैं हम लोग, एम्पियर बोलते हैं I यानी करंट का यूनिट। और एम्पियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको एंड्रे मैरी एम्पियर ने डिस्कवर किया था। किस ड्यूरेशन में किया था, 1975 से लेकर 1836 में किया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1975? 1975 में ये जन्म हुआ था और 1836 में इनकी डेथ हुई थी। ऑलराइट, तभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जो भी चार्ज फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, करंट होगी। और किसी न किसी टाइम के रेस्पेक्ट में होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, करंट बोलेंगे। क्लियर है, I इक्वल्स टू Q/T। मैं कुछ यूनिट्स के बारे में बात कर लेता हूँ, हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर, जिसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ यूनिट्स बता देता हूँ, दो आपको माइंड में क्लियर करके रखना है और उसको माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है, एकदम चमकना चाहिए वो अच्छे से, चमकेगा नहीं तो काम नहीं बनेगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 माइक्रो एम्पियर। तो कोई पूछे कि यार 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो याद रखना 10⁻³ एम्पियर होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है, सॉरी इसको बोलते हैं 1 मिनी एम्पियर, माइक्रो का साइन ये होता है। तो अगर कोई बोले कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो आप लोगों को क्या बोलना है, 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि 1 नैनो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, नैनो एम्पियर में होते हैं 10⁻⁹ एम्पियर। अगर कोई आपको बोले 1 पिको एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो
तो आपको क्या बोलना है, 10⁻⁻12 एम्पियर। ऑलराइट, तो ये क्या होता है, हमारे पास एम्पियर की कुछ कुछ यूनिट्स हैं, तो इनको याद रखना। ये कुछ वैल्यू हैं जिनको हम लोग को माइंड में कैरी करके चलना पड़ता है, ठीक है। इनको माइंड में सेट कर लेना, अच्छे से चमका लेना इसको, क्योंकि ज़्यादातर हम जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, मैं आप लोग को असाइनमेंट दूंगा अलग से, तो असाइनमेंट में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ इसका आने वाला है। ऑलराइट, चलो आई होप ये बात सबको चमक गई होगी। करंट तो सबने देख ही लिया होगा, और अच्छे से इस करंट को देखेंगे अपन, एक सर्किट बनाकर भी देखेंगे। लेकिन एक काम करते हैं यार, हम उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करें, हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा छोटा सा क्वेश्चन करना, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, आई थिंक जो CBSE वाले बच्चे होंगे उनके पास एग्जाम्पल 12.1 है। क्वेश्चन इज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द करंट। ब्ला ब्ला हो गया बहुत एकदम पूरा, उसको आप समझो पूरा ध्यान से। बोला क्या है, कोई एक फिलामेंट है, उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पियर का हो रहा है और 10 मिनट्स के लिए हो रहा है। तो उस पर अपन को चार्ज पूछा है, यानी हमारे पास करंट दे रखा है, यानी आई दे रखा है। क्वेश्चन का आंसर है करंट दे रखा है यानी आई दे रखा है। आई कितना दे रखा है हमारे पास, 0.5 एम्पियर दे रखा है। टाइम टी कितना दे रखा है हमारे पास, 10 मिनट दे रखा है। हमको क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, ठीक। एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू SI यूनिट देखते हैं, सबकी यूनिट तो सही है ना। आई की यूनिट एम्पियर करेक्ट है, लेकिन टी की यूनिट यहाँ पे मिनट में दी हुई है, जो कि गलत है। आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू SI जो टी है वो किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा 600 सेकंड। ऑलराइट, हाँ, अब कई बच्चों को अब डाउट आ रहा होगा कि ये SI क्या बक रहे हैं सर। तो SI का मतलब होता है, ध्यान सुन लीजिए आप लोग, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। 3 टाइप की यूनिट मतलब मार्किंग CGP आई थी, जैसे एक थी CGS मेथड, ठीक है, एक थी FPS मेथड। CGS मेथड, FPS मेथड एंड MKS मेथड, ये 3 चीज़ है। इन 3 चीज़ का फुल फॉर्म मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड। देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड क्या था, ये इंडिया के लिए डिस्कवर किया गया था, FPS ब्रिटेन के लिए डिस्कवर किया गया था। अब लेकिन बहुत कन्फ्यूजन बन जाती थी पूरे वर्ल्ड में। इसके लिए क्या किया गया, एक नया सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम है MKS। MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। इस MKS सिस्टम को हम बोलते हैं SI सिस्टम। SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। इसने एक ऐसा यूनिट सबके लिए फिक्स किया है जो पूरे वर्ल्ड के लोगों को वही लेकर चलना पड़ेगा। ऑलराइट, इसलिए हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू SI इसको सेकंड में चेंज किया है, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो हमको पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू T। आई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 0.5 एंड टी क्या है हमारे पास, 600 सेकेंड्स। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास 300। यूनिट क्या होगी, कुलाम, क्योंकि यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। तो ये तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन किया। अब बिल्कुल थोड़ा एक हटके बात करते हैं, बिल्कुल हटके। ये तो था, अब एक काम करिए आप लोग, इसके 3 क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। अब तो एक हटके बात करते हैं, डिफरेंट, जो बिल्कुल यूनिक चीज़ है। आपको पता है, एक कहावत सुनी है सब लोगों ने, घर का भूला भटका घर ही आता है। तो वही काम बिल्कुल करंट में भी होता है। कैसे, हमने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब घर का भूला मतलब कितनी भी जगह करंट बिखरे हुए क्यों ना हो, उनका जो जंक्शन पॉइंट होगा ना वो एक ही होगा, यानी आउटपुट करंट इज इक्वल टू इनपुट करंट, यानी आने वाला करंट इक्वल होगा जाने वाले करंट से। कैसे, देखें इसको भी। मैं मान लो यार यहाँ पे आ रहा है 1 एम्पियर का कोई करंट,
यहाँ पे आ रहा है 2 एम्पियर का कोई करंट, यहाँ पे आ रहा है 3 एम्पियर का कोई करंट। अब कोई पूछे कि यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो बताओ यहाँ से कितने एम्पियर करंट निकल रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, अपन आई मान लेते हैं। और हम लोग जानते हैं, मैंने अभी आप लोगों को एक लाइन बताया, एट एनी जंक्शन। जंक्शन जानते हैं आप लोग? जंक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। जंक्शन यानी जो ट्रेनें होती हैं, सबने देखा होगा, हर जगह जंक्शन होता है। जयपुर जंक्शन, जोधपुर जंक्शन, हर जगह जंक्शन होता है। तो जंक्शन मतलब जहाँ ट्रेनों का मिलन हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेलवे स्टेशन के जंक्शन। और जनरली जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे किसी भी लाइन का जॉइंट हो, जहाँ पे हर लाइन आकर मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो जंक्शन के लिए एक लाइन है, नेट करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, यानी नेट इनपुट लिख देता हूँ मैं। तो क्या? नेट इनपुट करंट इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग करंट, यानी आने वाला करंट इक्वल होगा किसके? जाने वाले करंट के। तो हम क्या लिख देंगे? आने वाला करंट कितना है इधर, आप सबको समझ में आ रहा होगा, 1 + 2 + 3 इक्वल टू जाने वाला तो ओनली आई है यहाँ पे। हमने क्या कर दिया? आने वालों को एक साइड, जाने वालों को एक साइड। तो हम देखा आई की वैल्यू क्या होगी? 6 आ गई। क्या हो गया? 6। देखो, आने वाला भी 6 है, जाने वाला भी 6 है। हम क्या बोल सकते हैं? आने वाला करंट इक्वल होगा किसके? जाने वाले करंट के। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। आप लोग सिर्फ 12th के बच्चों से टक्कर लीजिए, इसको मस्त क्वेश्चन करिए। ठीक है, चमका सबको ये बात? ये बात अच्छे सबको चमक जानी चाहिए। हाँ, दूसरी चीज़, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, करंट में डायरेक्शन भी है। करंट है हमारे पास, ये जो चीज़, कई चीज़ें बुक में नहीं है, मैं वो चीज़ अब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। करंट में हमारे पास डायरेक्शन भी है, करंट में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन मतलब दिशा भी है करंट की, एम मतलब मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, कितना करंट है वो भी है। तो आपको पता है ना, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग करंट भी हमारे पास वेक्टर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। करंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन पे बेस्ड है। तो इसको हम खुद को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला था इसको एक सर्किट से भी हम लोग देखेंगे। तो एक छोटा सा फटाफट एक सर्किट बनाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, नहीं तो पक जाओगे तुम लोग। ठीक है, सर्किट बनाएंगे। मान लो एक चमकता हुआ बल्ब लगा दिया हमने, सुंदर सा क्यूट सा बल्ब लगा दिया। और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो इसको आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। यहाँ पे मैंने एक ए लिख दिया, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे, ये मैंने ये डॉट 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 लगा दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और इसको यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। ये एक नॉर्मल सा सर्किट है। अब देखो, आपको पता है ध्यान से देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन माइनस से निकल के प्लस में जाता है ना? तो करंट कहाँ जाएगा? करंट प्लस से निकल के माइनस में जाएगा, यानी डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? करंट की हो जाएगी। ये एम्पियर, ये क्या होता है? एमीटर बोलते हैं इसको। एमीटर मतलब जो करंट को मेज़र करता है, एक्चुअल में करंट है कितना, एक मशीन है। तो इस पर अपन साइन कैसे लगाएंगे? तो याद रखना, जो ये साइन होता है, इसके पास में जो साइन पहला होगा उसको साइन लगा देते हैं, और जो बचेगा उसको माइनस। जो बचा इसको एक मान लो के को एक बटन देते हैं, स्विच, जिसको टम 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 दबाएंगे, बल्ब जला। छोड़ दिया तो रुक गया, यानी इसको दबाया, बल्ब जला, करंट मेजर हुआ। और उसको और भी जूम कर लेंगे तो दोबारा हमारे पास यही कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगी, जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा लेकर नहीं जाएंगे, तो आप लोग भी इसमें पक जाएंगे। सो ये था इलेक्ट्रिसिटी का सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी ब्यूटीफुल प्यारा सा छोटा सा टॉपिक, जिसको आप लोग भी पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। और था तो स्टार्टिंग 1-2 पेज का इंट्रोडक्शन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था। जो चीज़ें बुक में भी नहीं दी हुई है, उन चीज़ों को भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। उसको आप लोग देखिए और 1 बाय 1 अपने खुद के नोट्स बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के खुद के नोट्स, जो एग्जाम में आप लोग खुद के थ्रू बनाते हैं अपने हाथ से। ऑलराइट, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।